Electric intensity between two oppositely charged parallel plates. तीसरी एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हमने दो प्लेट्स लेनी है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और पैरेलल रख देनी है। ये देखें प्लस क्यू एक पॉजिटिव प्लेट हो गई जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरी हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट जिस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे एंड करता है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं। अब हमने इसी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी है। स्टेप नंबर 1 जो होता है हमारे पास गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। अब हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप हॉलो बॉक्स बना लेते हैं जो कि गॉसियन सरफेस को इंडिकेट करेगा। ये मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक सरफेस बना लेते हैं हम, तो ये सरफेस मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ। ये एक गॉसियन सरफेस, ये मैंने एक रेक्टेंगल मुस्ततील शेप की एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास एक सरफेस बन गई। अब इस सरफेस को जिसको हमने सेलेक्ट किया इसको कुछ स्पेसिफिक नेम दे देते हैं सरफेस को। एक सरफेस जो है इस साइड को, ये जो सरफेस है इसको मैं लिख रहा हूँ S1, ये साइड 1 है, इसको लिखते हैं S2, ये S2 हो गया। इसको मैं S3 लिख देता हूँ, इसको S4 लिख देता हूँ। तो हमारे पास 4 साइड्स मौजूद हैं। इन चारों साइड्स के अंदर अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों साइड्स पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो सरफेस S1 है, S2, S3, S4, ये जो साइड वाली सरफेस है S2, ये वाली S2 और ये S4, अगर इसका एरिया लिया जाए, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ है, इसका एरिया जो है मैं यूँ लाइन ज़ाहिर करता हूँ, ये बाहर की तरफ एरिया। अभी यहाँ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन है, इनमें एंगल देखें तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। अगर इस साइड पे सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी एरिया की डायरेक्शन इधर है और ई की डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पे भी एंगल 90 बन जाएगा। जहाँ पे एंगल 90 बन जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है, इधर भी ज़ीरो हो गया S2 पे और S4 पे। अब S3 की बात करते हैं, तो ये प्लेट्स की अपर साइड है जहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज प्लेट्स की सरफेस पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से E डॉट ए होता है, जबकि E की वैल्यू ज़ीरो हो तो S3 इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अब आते हैं तीसरी साइड, लास्ट फोर्थ साइड जिसको S1 लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे है, जबकि एरिया जो है एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे ही नीचे पैरेलल है। अब एरिया और ई दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होने की वजह से इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन जाएगा, जो कि कॉस 0 डिग्री पुट किया जाता है। अब हमने S1, S2, S3 सबका टोटल फ्लक्स लेके फिर उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है, क्योंकि ये भी एक प्लेट्स पर मुश्तमिल है, तो इसमें भी काफ़ी सारा चार्ज है। तो पहले हम लेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो मैंने यहाँ लिखा फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ बॉक्स, साइड्स यानी कि S2 और S4 जो साइड्स थी उसमें जो हमारे पास फ्लक्स आता है वो कितना है, तो उस पे अंदर मैंने लिखा हुआ है ज़ीरो। ज़ीरो अभी मैंने बताया था क्योंकि इधर भी एंगल 90 है, उधर भी एंगल 90 है, 90 की वजह से हमने इसको लिखा है यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो है। दूसरा हमने जो ये लिखा है फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस, ये देखें ऊपर वाली सरफेस में मैंने कहा था चार्ज बाहर वाली साइड पे है, ऊपर चार्ज नहीं है प्लेट के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो उस पर भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब आता फ्लक्स थ्रू लोअर सरफेस, ये वाली सरफेस जो थी जिसमें दोनों चीज़ें पैरेलल हो जाती थी। फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट ख़त्म किया कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 1 है, तो आंसर बन गया हमारे पास ई ए। अब हमने देखा कि टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, चारों साइड्स को जमा कर दें, ई ए प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आंसर आ गया ई ए। अब इसको कंपेयर करना था गॉसेस लॉ से, फाई ई इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई चार्ज, दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका आंसर ई ए है। इधर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह सिग्मा ए से ए कट जाएगा तो बाकी बचा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आर यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इधर भी आरो लगा देंगे, इधर कैप लगा देंगे,
तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया। अब MCQs में जब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो उसमें आंसर होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर इनफाइनाइट शीट का आया तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हालो चार्ज स्फीयर आया तो E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। शॉर्ट में भी आ सकता है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, मैथमेटिकल सॉल्व कर देंगे। लॉन्ग में भी आ सकता है, डिफाइन गॉसेस लॉ एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो वो डिफाइन करके एक्सप्लेन करके फिर हमने ये वाला एक्सप्लेन कर देना है। थ्योरी यही चीज़ लिखनी है सारी इसके अंदर हमने, कि हमने दो पैरेलल प्लेट सेलेक्ट की हैं, एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है और उसी के अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है। उस सरफेस की साइड्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। S1 वाली सरफेस पे पैरेलल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, जिसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं।